बशीर साहब उठ जाओ, पेपर है 7 दिन के बाद, अच्छे से प्रिपेयर करना है। समझ आया कि नहीं आया? अब चलते हैं हम। आप भी सो रहे हो, कल भी सो रहे हो, परसों भी सो रहे हो, परसों चौथ भी सो रहे हो, तो आप 7 दिन सोते रहोगे। ये मेरी बात समझ आई? हर दिन के 2 चैप्टर कंप्लीट करो। हर दिन के कितने चैप्टर कंप्लीट करो? कल उठाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया सर। मूविंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो गया। समझ आया कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो गया। 2 करंट कैरिंग वायर्स, बहुत बार सवाल आया है, अल्लाह की कसम बहुत बार सवाल आया है। ये वाला जो सवाल मैंने आएगा, किस पे न्यूमेरिकल आएगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, इस पे बहुत बार न्यूमेरिकल आ चुका है और आएगा भी। सैमी, हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब ने थंबनेल देखा ही होगा। थंबनेल में क्या है? थंबनेल में मेरा फेस है और दूसरा फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स पेपर इज हियर 12th जेके बोस। और सच में मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा कि किस तरह का पेपर आता है। टफ होगा, मॉडरेट होगा या इजी होगा, ये सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस ये जो मैं आपको पेपर बता रहा हूं, इसकी पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। ये तो हमने देख ही लिया, ये मेरा प्यारा सा फोटो है ऐसे करके, वो ऐसे ही थंबनेल अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने डाल दिया। अब देखो ध्यान से, क्लास 12th फिजिक्स कंप्लीट गेस पेपर जेके बोस बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर यहीं से आएगा, दिमाग में डाल लो। मैंने केमिस्ट्री का नहीं डाला, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने जिन बच्चों को बता रखा था गेस्ट पेपर वही आया था, पर यहीं से आएगा, हमें ये पता है। मैं ये बोल भी रहा हूं 110%। बट एक चीज का ध्यान रखो, आपके पास 7 दिन है। ये 7 दिन वेस्ट नहीं करने का बबुआ। मेरा बशीर, मेरा नाजिया, फरजाना, रुखसाना, ये 7 दिन वेस्ट नहीं होने चाहिए। मतलब इंस्टाग्राम पे अभी जाके सो जाओ, ओहो मेरा मैथ्स का पेपर था, मेरा फिजिकल का पेपर था, हो गया मेरा, अब मैं सो जाती हूँ या जाता हूँ। बेड़ा गर्क कर दो, अपने अपने फिजिक्स के पेपर का हो जाएगा। बेड़ा गर्क हो जाएगा आपके फिजिक्स के पेपर का। समझ आया कि नहीं आया? तो एक प्लान बनाओ, 7 दिन है, ठीक है? 7 दिन है और आपके पास तकरीबन तकरीबन आपको डिस्कस करने के लिए 12 चैप्टर हैं। हर दिन के 2 चैप्टर कंप्लीट करो। हर दिन के कितने चैप्टर कंप्लीट करो? कल उठाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया सर। मूविंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो गया। समझ आया कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो गया सर। सर अल्टरनेटिंग करंट खत्म हो गया सर। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म हो गया। ऑप्टिक्स खत्म हो गया सर। सर वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया सर। एटम एंड न्यूक्लियस खत्म हो गया सर। ड्यूल नेचर खत्म हो गया सर। सेमीकंडक्टर डिवाइस खत्म हो गया। ऐसे करोगे तो तभी आपका कुछ होने वाला है, नहीं तो अभी तक अभी सो रहे हो, कल भी सो रहे हो, परसों भी सो रहे हो, परसों चौथ भी सो रहे हो, तो आप 7 दिन सोते रहोगे। ये मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बशीर साहब उठ जाओ, पेपर है 7 दिन के बाद, अच्छे से प्रिपेयर करना है। समझ आया कि नहीं आया? अब चलते हैं हम अपन इधर। पेपर का पैटर्न देख लो। जो बच्चा नया नया है, जिसको कंफ्यूजन है पेपर के पैटर्न को लेके, जो मतलब बिल्कुल ब्लैंक है, पता ही नहीं है पेपर कैसा आएगा, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के 10 क्वेश्चन, 10 नंबर। वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट 1 नंबर के 10 नंबर के आएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के 9 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स कितने रहेंगे? 18। और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के 9 आएंगे, 27 नंबर यहां से। और लॉन्ग आंसर आएंगे 3 5 नंबर के 15 नंबर। और टोटल मिला के कितने? 70 नंबर। सर 100 नंबर की फिजिक्स है ना, 100 नंबर की है, उसमें से 10 आपके इंटरनल हैं। 10 आपके क्या हैं? इंटरनल। 20 आपके स्पार्शी हैं, एक्सटर्नल है। आप सबको पता चल गया मैंने जब स्पारिश का नाम लिया है। समझ आया कि नहीं आया? तो 70 प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहने वाला है। बशीर, नजीर, नाजिया, फौजिया, फरजाना, रुखसाना, क्या आपको समझ आया है पैटर्न? जिसको समझ नहीं आया है कमेंट में बताएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेगा। और पुरानी वीडियो बहुत अच्छी जा रही हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सब बच्चों का। अच्छा चलो चलते हैं पहले चैप्टर पे। पहले चैप्टर, ये बल्ब लगाया है, ये एडिटिंग में बल्ब, ऐसा नहीं है कि मैंने बल्ब ठोक दिया है इधर। बात समझ आया कि नहीं आया? ये ध्यान में रखना। अच्छा, पहला चैप्टर क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने इस पीडीएफ फाइल, पहले इस पीडीएफ फाइल में ही मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए, फिर उसमें से मुझे जो अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते थे वो भी मैंने क्या कर दिए? स्किप कर दिए। मैंने लॉन्ग अलग से डिस्कस किए हैं, शॉर्ट अलग से डिस्कस किए हैं। बशीर समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं मैं लॉन्ग अलग से डिस्कस किए हैं, शॉर्ट अलग से किए हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखना, बीच बीच में मैं टॉपिक भी बताता जाऊंगा। और हाँ,
ये भी याद रखना कि मैं न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि न्यूमेरिकल्स कौन का कहां से आएगा। मैंने सबसे बड़ी गलती की है केमिस्ट्री का पेपर ना डाल के, वो डालना चाहिए था मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि पेपर शायद टफ आया है, बट पढ़ने वाले बच्चों के लिए टफ होता नहीं है। चलो लॉन्ग आंसर में आप क्या तैयार करोगे, दैट इज कूलम्स लॉ और उसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये जो डॉट लगाया ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों पे, गॉस लॉ उसका प्रूफ, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में लाइन चार्ज की वजह से और शीट की वजह से सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान से नाजिया जी अच्छे से पढ़ना है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में जो टॉर्क है उसकी वजह से, मतलब जब डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में डाला जाता है उसकी वजह से जो टॉर्क आती है, उस पर भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी टू रोटेट द डाइपोल, ये सवाल भी बहुत बार आया है। कैपेसिटेंस डेफिनेशन प्रिंसिपल, ये भी याद करके लाना, ये भी याद करके जाना। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पीपीसी विद एंड विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, ये सवाल भी आया है। ये मैंने दो सवाल सोचे थे कि यार ये भी डाल दूं, बट ये वाले दो सवाल यहां पे नहीं आएंगे। मैं बोल रहा हूं ये सवाल नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट आंसर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आएगा, बहुत बार सवाल आया है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत बार सवाल आया है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत बार सवाल आया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत बार सवाल आया है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत बार सवाल आया है। कोरोना डिस्चार्ज बहुत बार सवाल आया है। मेरा मन कर रहा है मैं सारे टॉपिक पढ़ा दूं। अगर आपको मेरे टॉपिक, मतलब अगले आपको 4 दिन की छुट्टियां हैं एक्चुअली में, अगर आपको टॉपिक पढ़ने हैं तो प्लीज कमेंट करना, मैं उसी के मुताबिक आपके लिए वो टॉपिक्स लाऊंगा। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सारे सवाल आपने अच्छे से करके जाने हैं। ये चैप्टर नंबर 1 यहां पे आपका कंप्लीट होता है। याद रखना, पहले 3 चैप्टर थोड़े लॉन्ग लगेंगे और ऑप्टिक्स भी आपको लॉन्ग चैप्टर है, बट बाकी वाले शॉर्ट चैप्टर हैं। ठीक है, डरना नहीं, बात समझे कि नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं? इन चैप्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, समझो इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं पहले आपको लॉन्ग चैप्टर दिखेगा, मतलब ये लॉन्ग सिलेबस लग रहा है, ये कुछ चैप्टर में आपको दिखेगा, सारे चैप्टर्स में आपको दिखेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट्स रिलेशनशिप विद द करंट, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा बहुत बार। अच्छा, उसके बाद ओम्स लॉ, इट्स डेरिवेशन बोथ स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म, रेजिस्टेंस, इट्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी करना। अच्छा, उसके बाद वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, ये भी करना है। सेल ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इट्स डिफरेंट केसेस अलोंग विद द ग्राफ, ये ग्राफ के साथ करने हैं। फिर ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स करना है, सीरीज एंड पैरेलल, ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स करके जाना। फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी करके जाने हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स प्रूफ यूजिंग द किरचॉफ लॉ, ये लॉन्ग में तैयार करने। शॉर्ट में रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, मोबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये पीडीएफ पहले दे रखा है, बट मैंने इन पीडीएफ में से भी बहुत सारे सवाल और कम कर दिए हैं ताकि आपको जेन्युइन सवाल, जो लॉजिकल सवाल हैं, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, वो आप तक पहुंचे। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इसके बाद है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में से बायोसर्वेट लॉ, उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लोप, ये सर्कुलर लोप वाला सवाल होता था, है ना, ये आता होता था। इसके सेंटर में और एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती थी। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ, उसकी एप्लीकेशन, सोलेनाइड और टोरनाइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बिटवीन द पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर्स, बहुत बार सवाल आया है, अल्लाह की कसम बहुत बार सवाल आया है। ये वाला जो सवाल मैंने बोला ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ मीटर बिटवीन टू सर्कुलर कैरिंग वायर, टू करंट कैरिंग वायर, ये बहुत बार सवाल आया है। आप ध्यान से देखो ना, पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देखो, बहुत बार सवाल आया। इसको करके जाना। न्यूमेरिकल वर्क एंड ऑब्जेक्टिव ऑन गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कंजर्वेशन, न्यूमेरिकल वर्क के लिए अलग से वीडियो आएगी। न्यूमेरिकल वर्क किस पे? गैल्वेनोमीटर पे। लोरेंस फोर्स, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, क्या होता है ये अच्छे से पढ़ के जाना।
मैग्नेटोस्टैटिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एंड इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये सवाल भी करना। डिफरेंस बिटवीन, एक चीज याद रखना, डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक आएगा ही आएगा, लिखा लो। ये सवाल आएगा ही आएगा, ये सवाल आएगा ही आएगा, लिखा लो। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप और न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। आइसोगोनिक एंड आइसोक्लिनिक लाइंस पढ़ के जाना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी पढ़ के लाना। और गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5, दैट इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या है? दैट इज लेंस रूल पढ़ना है, इट्स कंसीडरेशन विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत बार सवाल आया है, बहुत बार, ध्यान में रखना। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलोनाइड, ये भी बहुत बार सवाल आया है। AC जनरेटर, बहुत बार सवाल आया है। मोशनल EMF, एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट फॉर द करंट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत बार सवाल आया है। अच्छा, शॉर्ट आंसर में क्या आएगा? दैट इज डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, चोक कॉइल, फैराडेज लॉ। ये ध्यान में रख लेना। ये जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं सब आए हैं और आएंगे। जब मैं भी 12th क्लास में था, मैं भी यही सारे सवाल पढ़ के गया था। बात समझ आई कि नहीं है? यही सवाल रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन पेपर मॉडरेट आएगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा इजी लगेगा। समझ आया कि नहीं है? जिसने पढ़ रखा है उसको इजी लगेगा, जिसने पढ़ के नहीं रखा है उसको टफ लगेगा। और जो बीच के बच्चे हैं जो 3 महीने में ओहो हो शॉक पेपर आ गए सर, पेपर जल्दी जल्दी कुछ ऐसा कर दो हमें सारा पेपर तैयार हो जाए, ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं होता। पढ़ना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ। समझ आया कि नहीं है? इसके बाद चैप्टर नंबर 6, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, देखो आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कम हो रहे हैं चैप्टर्स में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि पहले 3 चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ऑप्टिक्स में भी आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट बाकी में आपको आगे जाके क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। देखो, अल्टरनेटिंग करंट में डिफाइन RMS करंट एंड फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। LCR सर्किट क्या होता है? रेजोनेंस इन LCR सर्किट, ये भी बहुत बार पूछा है। ट्रांसफार्मर सवाल आएगा, पावर इन AC सर्किट आएगा, और शॉर्ट आंसर में पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर एंड वाटलेस करंट और आइडियल करंट भी आएगा। ये चीज ध्यान में रखना, पक्का पक्का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है EMW का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये शॉर्ट में ही पूछा जाता है, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स जिंद जान है किसकी? ऑप्टिक्स जिंद जान किसकी है? दैट इज फिजिक्स के पेपर की। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक तैयार करना, फिर ऑप्टिक्स तैयार करना, ठीक है, ताकि सारे सवाल अटेम्प्ट हो सके। हमें सारे समझ नहीं आ रही है, बुरे साल नहीं बड़ा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। होगा कुछ नहीं बच्चा, अगर ये 3-4 दिन भी नहीं ना बड़ा, फेल हो जाएगा। ऑप्टिक्स, मिरर फार्मूला, कनकेव एंड कन्वेक्स, मिरर फार्मूला फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, ये पढ़ना है। लेंस फार्मूला पढ़ना है कनकेव और कन्वेक्स के लिए। प्रिज्म फार्मूला पढ़ना है, प्रिज्म पूरा तैयार करके जाना है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ना है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, इट्स रिलेशनशिप विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ना है। लैटरल शिफ्ट इन अ ग्लास पढ़ना है। स्नेल्स लॉ पढ़ना है। डिप्रेशन, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर एंड मीन डिस्पर्सिव वैल्यू भी पढ़नी है। डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना है और क्रोमेटिक एब्रीवेशंस पढ़नी हैं। इसके बाद आता है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। लॉन्ग में हाइजन प्रिंसिपल, इट एप्लीकेशन टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये पढ़ना है। उसके बाद इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपने पता क्या, इसमें ना वो फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन आती थी, वो अब नहीं आती है। उसमें सिलेबस में पूरा लिखा हुआ है कि वो अब नहीं आएगी। आपने सिर्फ इसका थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ के जाना है। सेम विद डिफ्रैक्शन, उसके साथ भी ऐसे करना है। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बहुत बार सवाल आया है। अच्छा, शॉर्ट में क्या है? वेव फ्रंट एंड इट्स टाइप, वेव फ्रंट के टाइप, पोलराइजेशन एंड ब्रीविस्टर लॉ, मोल्स लॉ, मोलेस लॉ भी बहुत बार पूछा
है। ठीक, इसके बाद है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एक चीज यहां पे याद रखना कि ये चैप्टर नंबर 9 है और ये चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, एटम्स अलग से है और न्यूक्लियस अलग से है। मैंने दोनों को मर्ज करके डाला है क्योंकि दोनों में से सवाल आते हैं और इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। देखो, जैसे इसमें से लॉन्ग में आएगा रेडियो एक्टिव डिके लॉ, बोर्स मॉडल। इसमें वो रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी की एक्सप्रेशन आप निकालते होते थे, उसकी सिर्फ एक्सप्रेशंस याद रखनी है। क्या एक्सप्रेशन याद रखनी है? दैट इज आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन z। फिर लिखते थे v इज इक्वल टू v नॉट z अपॉन n। फिर आप नहीं लिखते थे e इज इक्वल टू e नॉट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये एक्सप्रेशंस याद रखनी है। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप में आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन्स याद रखने। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेस याद रखनी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये बहुत बार आया, बाइंडिंग एनर्जी का सवाल बहुत बार आया है। मास डिफेक्ट बहुत बार आया है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत बार आया है। अच्छा, उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड पे सवाल आया है, एवरेज लाइफ पे आया है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव के लिए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव पढ़ के जाना। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्स रेस टाइप्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, ड्यूल मैटर एंड रेडिएशन पे भी बहुत सवाल आए हैं। ये इसके लॉन्ग में क्या आ सकता है? दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन विद ग्राफ, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो नहीं आइंस्टाइन जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो वाला भी तैयार करके जाना। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस भी याद करना। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन भी तैयार करके जाना। मैटर वेव भी अच्छे से पढ़ के जाना। सिग्निफिकेंस ऑफ डेविसन एंड गर्नर एक्सपेरिमेंट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। इस पे क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। किस पे न्यूमेरिकल आएगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। इस पे बहुत बार न्यूमेरिकल आ चुका है और आएगा भी। सेमीकंडक्टर्स, फेवरेट सेमीकंडक्टर में लॉन्ग आंसर, classification of material on the basis of band theory. What are semiconductor classification on the basis of band theory? अच्छा, pn junction diode in front and reverse band condition including weak characteristics of, ये भी पढ़ना। pn junction diode as a full wave rectifier, ये भी पढ़ना है। Zener diode, its working, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर एंड स्विच। एम्पलीफायर बहुत बार सवाल आया है। और ये याद रखना, ये हमारे पास रेक्टिफायर वाला सवाल है ना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्रिस्टल ब्रेकडाउन एंड इट्स टाइप, क्रिस्टल किस तरह से टूटता है और ये ब्रेक, नी वोल्टेज क्या होती है और बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और एक चीज याद रखो कि मैं इसकी पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल में पक्का डालूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। जिस बच्चों को फॉलो करना है फॉलो कर लो, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें अच्छी आपके लिए लाऊंगा। समझ आया कि नहीं आया? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, जकड़ों की तरह ऐसे रात में गाइडें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कंसेप्ट सीखना होता है, डीप जाना पड़ता है कंसेप्ट के। थैंक यू। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, ओके। और एक चीज याद रखना कि अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई चैप्टर टफ है, आपको कोई चैप्टर क्या है टफ लग रहा है, अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच।